Welcome to the most awaited event of the year. Siddhivinayak Education Institute presents Gyan Utsav 2025. हेलो गाइस, मैं हूं दर्शिल सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एक फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे हमारे रियल लाइफ बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे गायरोस्कोप बोल सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं। एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा ही होगा, काइनेमेटिक्स में पढ़ा था लीनियर मोमेंटम। तो आप समझ सकते हो जो लीनियर मोमेंटम p होता है उसी का रोटेशनल वर्जन जो कह सकते हैं हम उसको एंगुलर मोमेंटम, जो कि हम L से डिनोट करेंगे। तो पहले हम इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। L वेक्टर, वेक्टर क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होंगी। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। p इज द लीनियर मोमेंटम। इसमें कुछ फॉर्मूले में हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, कुछ सोचने वाली बात नहीं उसमें इतनी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट हम लिख देते हैं। बेसिक चीज़ें हमको पहले जान लेनी चाहिए कोई भी टॉपिक पढ़ाने या फिर पढ़ने के पहले। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बहुत ही ऑब्वियस है। इसका केजी मीटर पर सेकेंड होता है और इसका मीटर होता है। तो इन दोनों को यूनिट को अगर मल्टीप्लाई किए तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है। और इसके आगे हम बात करेंगे इसकी डायरेक्शन। ऑफ कोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होंगी हमेशा ही। तो हम इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए अपना राइट हैंड थंब रूल जो होता है, सीखे ही होंगे आपने कभी ना कभी, रोटेशन में भी सीखते हैं अपन। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे हम। और एल वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका बस मैग्नीट्यूड निकालना है अपन को। तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो आर पी साइन थीटा कर देंगे। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आर और साइन थीटा को साथ में ले ले, आर साइन थीटा, और पी अलग कर दे, तो आर साइन थीटा से हमको कुछ ध्यान आ जाता है। क्या? अगर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, समझो हम ये एक मास है m, इसका हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है इस एक्सिस के, इस पॉइंट के एक्सिस से। तो हम अगर समझो ये r होगा और ये थीटा है, विच इज द एंगल बिटवीन द एक्सिस, पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड दिस मास, देन ये जो है वो r साइन थीटा है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स आर परपेंडिकुलर इंटू पी। इसको हम हाईलाइट कर देंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादा जनरली यूज करते हैं आर साइन थीटा वगैरह से ज़्यादा, क्योंकि ये सोचने में आसान है। और अगर इस फॉर्मूले से आप कोई भी क्वेश्चंस करने जा रहे हो तो वो आसानी से हो जाएंगे। सो ज़्यादा देर नहीं करते, ये बहुत ही बेसिक चीज़ थी एंगुलर मोमेंटम की। राइट हैंड थंब रूल अभी पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। आगे क्लास स्लाइड में जाते हैं अपन। पॉइंट ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम निकालना सीखेंगे। सो वी हैव अ पॉइंट ऑब्जेक्ट m here which is going through velocity v। किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो तीन चीजें हमेशा हमें ध्यान रखनी है। पहली चीज, वी डिफाइन द पॉइंट ऑब्जेक्ट। हमें पता ही नहीं है अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्या, तो हम किस तरीके से, मतलब किस चीज का एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं वो हमें पता नहीं है। तो हमको पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना जरूरी है। हमने डिफाइन कर दिए, m मास का है, v वेलोसिटी से जा रहा है, ये डिफाइन हो गया। दूसरी चीज हमें डिफाइन करनी है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है या फिर किस पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालनी है, वो भी हमें जानना जरूरी है। तो ये दूसरा पॉइंट, समझो हम इस ग्राफ के ओरिजिन से निकालनी है। और तीसरी और
नॉट द सॉरी द लास्ट चीज कि हमें आर वेक्टर भी डिफाइन करना होता है। सो आर वेक्टर क्या होगा, सिंपली इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, इसको बोल देंगे हम आर वेक्टर, ये एम वी। तो इसका डायरेक्शन निकालने का कहा था मैंने। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इसका वेलोसिटी की डायरेक्शन, आई मीन वेलोसिटी इज ऑब्वियसली एम वी टी, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन, डायरेक्शन ये आर वेक्टर की डायरेक्शन और ये मोमेंटम की डायरेक्शन। हम अपने फिंगर्स को अंदर कर्ल करेंगे, डायरेक्शन अंदर की ओर जा रही है, अंदर की ओर के लिए साइन हम ये वाला यूज करेंगे, दिस इज नेगेटिव, यानी 3D में सोचना है आपको अंदर की ओर, और ये साइन होगा पॉजिटिव, मतलब ब्लैक जो बोर्ड है उसके अपने को बाहर की ओर सोचना है। तो ये बात हो गई पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। अब अगले इसमें जाएंगे अपन रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का कुछ बहुत खास चीज नहीं है, पर हम देख लेते हैं एक बार। ये एक पॉइंट चूज कर लेते हैं हम, ये ए पॉइंट, इसके अबाउट अपन निकाल लेंगे। ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है रिजिड बॉडी, तो हमको निकालना है एल डी एल इक्वल्स टू, सॉरी इसका एल आ जाएगा आई इंटू ओमेगा। इंटीग्रेशन से करना होता है हमें, ये बहुत हम डिटेल में नहीं जाएंगे इसका। आई इज विच इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया and omega it is the angular velocity। इसकी जो डायरेक्शन होगी, दिस इज आर, ऊपर कर्ल करेंगे फिंगर्स नीचे डायरेक्शन में, इसकी भी डायरेक्शन इनसाइड। तो हमने नोटिस किया कि ओमेगा की डायरेक्शन जो है वो डिपेंड, मतलब ओमेगा की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है हमारा एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। अगर ओमेगा ऐसा नहीं होता, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता, तो हम ऐसे लेते, ऐसे, और अंदर की ओर कर्ल कर लेते ऐसे, तो डायरेक्शन बाहर हो जाती। ये हमने सोच लिए रिजिड बॉडी के लिए, ये केस डन हो गया। इसके आगे हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए, हमारा जो एंगुलर मोमेंटम हो वो हमेशा कांस्टेंट रहे। ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम का हमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट करना है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि मोमेंटम की डायरेक्शन भी चेंज होगी। मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हमें अपने पुराने रिलेशन से पता है कि आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो अगर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम की भी डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। फिर जाके हमारा केस पूरा होता है जो हमने पढ़े होंगे वर्क पावर एनर्जी या फिर सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एल जीरो कर, अगर हमारा एल कांस्टेंट आ गया तो हम और एक चीज कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, जो कि अपने आप में बहुत ही काम की चीज है जब हम रोटेशन या फिर आगे के टॉपिक्स, ग्रेविटेशन भी इनफैक्ट बहुत काम की चीज है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, कंजर्वेशन करेंगे। कंजर्व करना क्या होता है कोई चीज को, नया पेन ले लेते, एल इनिशियल मतलब एल फाइनल, बेसिक सी चीज यही होगी। एल इनिशियल मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और एल फाइनल मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम। कंजर्व करना मतलब सेम रहेगा, चेंज नहीं हो रहा।
कहीं लॉस नहीं हो रहा, जैसे एनर्जी लॉस होती नहीं हो रहा, लॉस कांस्टेंट रह रहा है, उसका मतलब हो गया कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। ये कैसे होगा? सो हम टॉर्क देखेंगे, कंडीशन देखते हैं इसकी, टॉर्क dl/dt। हम इसको फोर्स से रिलेट कर सकते हैं, जैसे फोर्स होता है F/dp/dt, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का। उससे रिलेट करके हम अगर ये डिराइव कर सकते हैं कि टाउ विच इज जस्ट लाइक फोर्स ऑफ रोटेशन, हम कह सकते हैं इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, नॉट लीनियर मोमेंटम। तो अगर चेंज कांस्टेंट कर दे, जैसे हमने पिछले साइड में देखा है, L0 कर दिए तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस सही हो जाएगा। L कांस्टेंट कर दिए तो L कांस्टेंट कर दिए तो चेंज इन L क्या होगा, टाउ क्या होगा, 0। ऑब्वियसली बात है बहुत। टाउ अगर 0 हो गया हमारा, तो एंगुलर मोमेंटम हम किसी भी पॉइंट के अराउंड नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। अगर टाउ 0 हो गया तो हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्व क्यों करना है? ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से हेल्प होती है। सो आगे पढ़ लेते हैं इस रिजिड डायग्राम की हेल्प से। अगर आपको किसी ने कहा कि आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, अगर और आप इस ऐसे पॉइंट से कर रहे हो जहां पे टॉर्क 0 ही नहीं है, तो आप क्या कर पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। सो इस डायग्राम की हेल्प से करेंगे। समझ लीजिए इसमें फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन वाली सरफेस है और ये v स्पीड से आगे जा रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। सो हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक VA, एक A और एक B। सो हम इन दो पॉइंट्स का हेल्प करके टॉर्क निकालेंगे और जिस भी पॉइंट के अराउंड टॉर्क 0 होगा, उस पॉइंट के अराउंड हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर पाएंगे। सो हम एक जल्दी से, वो डायग्राम थोड़ा मेसी हो गया था तो थोड़ा सर्कल बना लेते हैं एक नया। ये हमने सर्कल बना दी, A पॉइंट, B पॉइंट एंड दिस इज ओमेगा। ट्रांसलेटरी मोशन है तो इधर लीनियर स्पीड भी रहेंगी हमारी इस पॉइंट के अराउंड। सो पहले हम, ये R था हमारा, पहले अगर हम टाउ A पॉइंट के अराउंड निकाले तो आएगा हमारा R इंटू, ये फ्रिक्शन वाली सरफेस थी, फ्रिक्शन वाली सरफेस, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो R इंटू फ्रिक्शन। इस पॉइंट के अराउंड हमने देखा कि हमारा टॉर्क 0 नहीं हुआ, इसका मतलब हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इस पॉइंट के, पॉइंट B के अराउंड निकालें, पॉइंट B के अराउंड हम देखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स तो है, लेकिन जो R की टर्म आती है उस पॉइंट पे ही फ्रिक्शन लग रहा है। मतलब इस पॉइंट पे R की वैल्यू कह सकते हैं कि 0 है, 0 इंटू फ्रिक्शन, तो 0 इंटू एनीथिंग हम कह सकते हैं कि 0 होता है। तो टॉर्क अराउंड B 0 हो गया, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड। और कुछ नहीं है गाइस, इस टॉपिक में इतना ही रहा। देख सकते हैं आप स्लाइड्स, एक एक करके रिवीजन वगैरह करना होगा आपको। थैंक यू फॉर टुडे। आगे